ताकत और सेहत से भरपूर चटनी अगर आप बना लें गर्मियों में, बहुत ही कम टाइम में और कम खर्च में और झटपट तैयार होने वाली और सेहत ही सेहत है। जैसे कि हम गोश्त उबाल लें या बारबेक्यू कर लें, ज़ाहिर है बारबेक्यू का ज़्यादा ताकतवर होता है, तो इसी तरह हम चटनी बिल्कुल उसी सेम तरीके से बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं चटनी, बारबेक्यू चटनी बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनने वाली है। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से जायकेदार और मज़ेदार बारबेक्यू चटनी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बारबेक्यू चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है पुदीना, एक गुत्थी पुदीना ले लिया है। पुदीना हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। पुदीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये बहुत ठंडा होता है और ये गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जब चटनी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त जायका बनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पुदीने का इस्तेमाल गर्मियों में किया जाए तो ये ठंडा होता है। वेट लॉस के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो एक गुत्थी पुदीना लेने के बाद कुछ इस तरीके से देखिए हम इसकी सफाई कर लेंगे। इसकी डंडियां जो है अलग कर लेंगे और इसके पत्ते जो है अलग कर लेंगे। पत्ते अलग करने के बाद 2 से 3 मरतबा पानी में से हम अच्छा सा धो लेंगे ताकि इसमें जो मिट्टी या रेत वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए। ये चटनी आप बना कर रख लें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली। ये अगर आप चावल के साथ या रोटी या नान के साथ भी खा सकते हो, या किसी सालन के साथ भी एक्स्ट्रा तौर पर रख सकते हैं। तो क्योंकि हम बारबेक्यू चटनी बना रहे हैं इसलिए हम चूल्हे पर रख देंगे एक अदद जाली। अगर आपके पास ये है तो ये इस्तेमाल कर लें, नहीं तो कोई और किसी और चीज़ पर भी आप जो है प्याज वगैरह जो है इस तरीके से हम हल्का इसे भून लेंगे, ऐसा कि ये अंदर तक जो है इसमें जो जूस वगैरह होता है प्याज का उसके अपने ही जूस में अंदर ये पके। इसके साथ टमाटर भी रख देंगे और लहसुन की ले लेंगे हम 2 पोथी। देसी लहसुन है मेरे पास, 2 पोथी इसके ऊपर रख देंगे। इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम पर हम जो है इसे पकाएंगे, छिलके समेत पकाएंगे, लेकिन अंदर से ये अच्छा सा पक जाएगा। बाद में हम इसका छिलका रिमूव कर देंगे। चिमटे की मदद से हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे ताकि ये हर साइड से अच्छा सा पक जाए। तो इस तरीके से अगर आप चटनी बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनती है। चूल्हे पर इस तरीके से तमाम चीज़ें जो हैं पहले पका लें तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त चटनी तैयार होगी। हर साइड से प्याज हैं हम अच्छे से कलर दे लेंगे ताकि प्याज अंदर तक पक जाए। प्याज टमाटर भी इसी तरीके से पकाएंगे। टमाटर भी साइडों पर रख के हल्की हल्की आंच लगती रहेगी तो टमाटर भी अच्छे से अंदर तक पक जाएंगे। और इसी तरीके से लहसुन भी अंदर से बिल्कुल नरम हो जाएगा, पक जाएगा। तो लहसुन इस तरीके से पकाने से लहसुन की जो अपनी एक स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस लहसुन भी हम हर साइड से अच्छा सा हल्की आंच पर पका लेंगे। चूल्हे पर पका रहे हैं हम। अगर आपके पास कोयले वगैरह है तो उस पर ज़बरदस्त है, उस पर और भी अच्छा और बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा। तो गैस है हमारे पास, गैस में हम इसी तरीके से पका लेंगे। देखें इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि क्या ही बात है। प्याज और टमाटर और लहसुन की बहुत ही ज़बरदस्त महक आना शुरू हो गई है। तो इसे हम हर साइड से पकाएंगे ताकि हर साइड से ये नरम हो। जब तक ये पकने में तकरीबन हमारा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, उसके बाद चटनी बनाने में कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। ये आप बना कर स्टोर कर लें तो ये ख़राब भी नहीं होगी और आप इसे इस्तेमाल करते रहें किसी भी सालन सब्ज़ी के साथ भी एक्स्ट्रा तौर पर रख लें। या कोई सब्ज़ी नहीं है घर पर तो भी आप इस सब्ज़ी का इस चटनी का इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखें कितना खूबसूरत और प्यारा कलर आ चुका है प्याज का। प्याज जो है देखने में भी पता चल रहा है कि ये अंदर से पक चुकी है और नरम हो चुकी है। और इसी तरीके से टमाटर का छिलका से भी अंदाज़ा हो रहा है कि टमाटर भी अच्छे से पक चुका है। तो प्याज और टमाटर तमाम चीज़ें जो है हम चिमटे की मदद से उतार लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे।
लहसुन भी इसी तरीके से हम छील लेंगे और इसके बाद जो है हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें भी हम इसी तरीके से चूल्हे पर पका लेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे। तमाम प्याज और तमाम टमाटर ये देखें ज़बरदस्त जो है पक चुके हैं और लहसुन का भी बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। तो बड़ी ही एहतियात के साथ ठंडा होने के बाद इन तमाम चीज़ों को हम छील लेंगे। ये मेरे पास है हरी मिर्चें, तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें हैं और ये बड़ी मिर्चें हैं। बड़ी मिर्चें इतनी तेज़ नहीं होती। इसके दरमियान में हम हल्का सा कट का निशान लगा लेंगे। कट का निशान लगाएंगे तो इससे क्या होगा, चूल्हे पर रखने से ये फटेगी नहीं, वरना अगर आप साबुत मिर्चें रखेंगे तो वो फटने का डर है। तो इस वजह से हल्का हल्का सा कट लगा लेंगे। हल्का हल्का कट लगाने के बाद इसी जाली पर हम मिर्चें रखेंगे बड़ी एहतियात के साथ, और मिर्चें भी कोशिश करेंगे हर साइड से जो है इसका कलर आने तक पकाएं। और इसकी तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। जब आप इन तमाम मसालों के साथ चटनी तैयार करें तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और इसे आप गर्मियों में, सर्दियों में, किसी भी मौसम में आप इसे खा सकते हो। बिल्कुल हल्की आंच पर हम हर साइड से मिर्चें जो है पका लेंगे। देखें कितना खूबसूरत सा कलर आने लगा है। मिर्चें जो है पकना शुरू हो गई हैं। तो आप लोगों को इतनी देर में मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है और इतनी ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त महक इसकी जो है पूरे घर में फैल चुकी है। तो आज पता चल रहा है कि चटनी, बारबेक्यू चटनी हो रही है तैयार। मिर्चें हर साइड से हम पका लेंगे प्यारा सा कलर आने तक और पकाने के बाद इसे हम चूल्हा बंद करके उतार लेंगे और इसे भी हम ठंडा कर लेंगे। ये देखें जैसे ही प्यारा सा कलर आएगा चूल्हा मैंने कर दिया है बंद और मिर्चें हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो तमाम मिर्चें हम तैयार कर चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, कटिंग बोर्ड ले लेंगे और इस पे हम तेज़ छुरी की मदद से प्याज की कटिंग कर लेंगे। आगे और पीछे से इस तरीके से कटिंग करने के बाद इसका छिलका रिमूव कर देंगे। छिलका इसका बिल्कुल नरम हो चुका है और अंदर से ये अच्छे से पक चुका है। देखें इस तरीके से इसका छिलका उतार लेंगे और छिलका उतार कर जब हल्की हल्की सी इस पे कालिश वगैरह कोई लगी हुई है तो इसे हम धो भी सकते हैं। बिल्कुल हल्का हल्का सा धो लें प्याज और टमाटर, ताकि खाने में जो है इसकी जो छिलके वगैरह ना आए। तो तमाम प्याज अच्छे से छीलने के बाद ये देखें टमाटर भी हम छील लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ टमाटर का छिलका भी उतर जाएगा। जैसे आलू उबाल कर आलू का छिलका उतारा जाता है, सेम इसी तरीके से टमाटर का छिलका भी उतर जाएगा। टमाटर भी बिल्कुल नरम हो चुका है। तो तमाम टमाटर हम इसी तरीके से छील कर टमाटर के साथ हम बनाएंगे बारबेक्यू बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार और जायकेदार चटनी। देखें टमाटर की ऊपर से कटिंग करने के बाद हाथों की मदद से भी कुछ इस तरीके से आप इसका छिलका जो है रिमूव कर सकते हैं। टमाटर, प्याज तमाम जो है छीलने और कटिंग करने के बाद इसे हम हल्का सा धो लेंगे। बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे ताकि जो इसके ऊपर कालिश वगैरह जो लगी है वो उतर जाए। बस इतना सा इसे धो लेंगे। तो हरी मिर्चें भी देखें हल्की हल्की छुरी की मदद से हल्का हल्का सा हम इसे साफ़ कर लेंगे। इसका छिलका भी टमाटर का जैसे छिलका उतरा सेम इसी तरीके से हरी मिर्च का छिलका भी उतर जाएगा। ये देखें और टमाटर मिर्च भी अंदर से बिल्कुल नरम हो चुकी है, अंदर से ये पक चुकी है। तो बस तमाम मिर्चों का बिल्कुल हल्के हाथों से इसी तरीके से हम छिलका रिमूव कर देंगे और जो इसकी डंडी है उसकी हम कटिंग कर देंगे। या हाथों की मदद से भी छिलका इसका उतार सकते हैं, या छुरी की मदद से खुरच कर हल्के हल्के हाथों से भी इसका छिलका जो है उतार सकते हैं। तो इसके बाद ये देखें लहसुन भी मैं अच्छे से छील चुकी हूँ और लहसुन का कलर ही देखकर लग रहा है कि ये अंदर से पक चुके हैं। और टमाटर और प्याज में हल्का सा धो चुकी हूँ ताकि इसकी कालिश वगैरह बिल्कुल रिमूव हो चुकी है। तो इसके बाद ये मोटा मोटा हम कट कर लेंगे। टमाटर और प्याज दोनों की हम इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लेंगे। चटनी अगर आप चाहें तो इसे कूट कर भी बना सकते हैं,
या फिर आपके पास मशीन है, मशीन के अंदर भी आप चॉपर मशीन के अंदर भी इसे बना सकते हो। तो कूटने में ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा। चॉपर मशीन में बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम टाइम में चटनी तैयार हो जाएगी। तमाम टमाटर मोटा मोटा हमने कट कर लिया है। इसके बाद हम प्याज की भी इसी तरीके से मोटा मोटा कट कर लेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मोटा मोटा कटिंग करने के बाद इसे भी चॉपर के जग में निकाल लेंगे। प्याज और टमाटर हम दोनों चॉपर के जग में निकाल चुके हैं और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे लहसुन। लहसुन की जमें हम 2 पोथी लहसुन की जमें छील चुके हैं और इसमें डाल देंगे। साबुत ही हरी मिर्चें डाल दें। मिर्चें वैसे भी अंदर से अच्छे से पक चुकी है। ये मेरे पास है पुदीना, जो कि मैंने 2 से 3 मरतबा पानी में अच्छे से धो लिया। इसकी मट्टी वगैरह अच्छे से निकल चुकी है। तो ये भी जग में डाल लेंगे। अगर आपके पास है हरा धनिया तो हरा धनिया भी डाल लेंगे। मेरे पास थोड़ा सा हरा धनिया है, इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और जायका आता है। इसके बाद इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच नमक। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। चॉपर मशीन में रखने के बाद इसे हम अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे, जैसे कि मोटा मोटा कुटा हुआ इस तरीके इतना हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो बहुत ही कम टाइम में देखें बहुत ही ज़बरदस्त चटनी यहाँ हो रही है तैयार। तो आप भी बना कर इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। किसी बाउल में ढक्कन ढक कर आप फ्रीज़ कर लें। तो इसे हम चलाएंगे 2 से 3 मिनट चलाएंगे तो ये ज़बरदस्त चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। चॉपर मशीन में बहुत ही ज़बरदस्त इसकी चटनी तैयार हो जाएगी। इसे कूटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो आप इसे कूट कर भी तैयार कर सकते हैं, या आप इसे पीस भी सकते हैं। सिलबट्टे वगैरह जो होते हैं उसमें भी पीस सकते हैं मोटा मोटा। तो चम्मच की मदद से हम ऊपर नीचे करेंगे तमाम मसाले, ताकि जो है तमाम मसाले अच्छे से पीस जाए, थोड़ा मोटा मोटा पीस जाए। 2 से 3 मिनट मज़ीद हम इसे चलाएंगे और ज़बरदस्त हमारी चटनी है। देखें बिल्कुल ज़बरदस्त चटनी तैयार हो चुकी है। तो बस हम जग उतारेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कितनी ज़बरदस्त चटनी जो है तैयार हो चुकी है। चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हम इसे निकाल लेंगे बाउल में। ये देखें ये बिल्कुल पिसी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। जैसे कि कूट कर चटनी तैयार की जाती है, बिल्कुल वैसी ही चटनी तैयार हो चुकी है। तो हम इसे निकाल लेंगे बाउल में तमाम चटनी। और इसके बाद हम इस फ्राई पैन ले लेंगे। फ्राई पैन में यहाँ मैंने ले लिया है 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। इस कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च इतनी तेज़ नहीं होती। तकरीबन 1 चाय का चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च ले लेंगे। चम्मच मेरे पास छोटा है तो 2 चम्मच से तकरीबन 1 चम्मच, ये चाय का चम्मच 1 चम्मच बन जाएगा। तो इसे हम पकाएंगे 1 मिनट के लिए, ताकि मिर्चों का कच्चापन भी ख़त्म हो और प्यारा सा ऑयल के साथ इसका प्यारा सा कलर आ जाए। तो ये देखें प्यारा सा कलर आ चुका है मिर्चों का, कश्मीरी लाल मिर्च से इसका खूबसूरत सा कलर आ चुका है। जो बाउल में चटनी है इसी के ऊपर हम इसे डाल देंगे, ताकि देखने में भी ये खूबसूरत लगे। खाने में तो बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार बनी है और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी बनी है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से आप भी बना लें ये मज़ेदार और ताकतवर चटनी। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।